अगले दिन हम और हमारे पिताजी दोनों का प्लान बना कि चलते हैं गोरखनाथ मंदिर, जो कि गोरखपुर स्टेशन से यही कोई 4 किलोमीटर की दूरी पर था। अगले सुबह हमको और कहीं जाना था। फिर हम फ्रेश होकर निकल गए नौका बिहार की तरफ। वो वहां का काफी चर्चित पर्यटन स्थल था। हम गए हुए थे गोरखपुर, वही स्टेशन के पास होटल में रुके हुए थे। रात हुआ और हमको पता चला कि चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ जी का काफिला वही के पास के चौराहे से गुजरने वाला था और हम ठहरे बिहार से यहाँ। तो बाबा का अलग ही क्रेज है। वैसे बाबा जैसे सीएम का डिमांड भारत के हर स्टेट में है। तो हमको जैसे पता चला हम भागते हुए पहुंचे। लेकिन हम जब तक पहुंचते तब तक बाबा का काफिला वहां से गुजर चुका था। वहां का कानून व्यवस्था के बारे में क्या ही बोले, मतलब गजब है। हम तो बाबा को नहीं देख पाए। तब हम निराश होकर वापस होटल आ गए। अगले दिन हम और हमारे पिताजी दोनों का प्लान बना कि चलते हैं गोरखनाथ मंदिर, जो कि गोरखपुर स्टेशन से यही कोई 4 किलोमीटर की दूरी पर था। फिर क्या दोनों बाप बेटा निकल गए भगवान शिव के गोरखनाथ रूप के दर्शन करने। जब हम लोग मंदिर के एंट्री गेट पर पहुंचे तो हमारा तलाशी लिया गया, जो कि सुरक्षा के नजर से बहुत जरूरी है। चेकिंग होने के बाद जब हम लोग अंदर गए तो जो पहला एहसास था, क्या ही कहे, मानो मंत्रमुग्ध हो गए हो। वहां का नजारा एकदम कमाल का था। फिर हम दोनों ने क्या एहसास हो रहा है कि 9 दिन खाते तू आके 9 दिन के प्रीत लगा के हमरा के भुलैलो। बारी बारी से सभी देवी देवताओं का दर्शन किया। फिर जब हम मंदिर के पीछे की ओर गए तो हमको बहुत सारे ऋषियों का प्रतिमा मिला। कितने को तो हम जानते तक नहीं थे। तब हमें हमारे पिताजी ने सभी से परिचय कराया, एकदम डिटेल में। हम दोनों का तो मंदिर से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। हम 2-2.5 घंटा मंदिर में ही रुके, खूब घूमे, बहुत आनंद आया। हो गेल आरो घूमबो हैं। आइए आप लोग को दिखाते हैं, पुलिस का कैंपेनिंग चल रहा है यहाँ पे। बाप रे बाप है। उससे पहले जब हम छत पर चढ़े तो होटल के ठीक पीछे पुलिस का ट्रेनिंग हो रहा था। देख के अच्छा लगा। अगले सुबह हमको और कहीं जाना था, नौका बिहार। तो जब हम निकले तो हमको हर चौराहे पर वीर शहीदों का प्रतिमा दिखा, जो कि हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर हम निकल गए नौका बिहार की तरफ। वो वहां का काफी चर्चित पर्यटन स्थल था। तो हम निकल गए पैदल ही, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं था, केवल 5 किलोमीटर था। पापा भी घर चले गए थे तो सोचे चलते हैं पैदल ही सब देखते हुए। बहुत 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 मजा आ रहा है यहाँ पे हमको घूम के। क्या बताया यहाँ तो पूरा एकदम। थोड़ा और आगे गए तो सड़क के दोनों ओर पेड़ लगा हुआ था और पैदल चलने के लिए आधा फीट ऊंचा और 3 फीट चौड़ा एक सड़क था। और सड़क किनारे लोहे का एक डंडा लगा हुआ था जिसपे आदमी बैठ भी सकता था। लगभग 50 मिनट चलने के बाद हम फाइनली वहां तक पहुंच गए। जब अंदर गए तो माय गॉड, कमाल का था वो नजारा। वहां पर एक नदी था जिसका नाम था रामगढ़ ताल। वो तो ऐसे चमक रहा था जैसे रात के अंधारे में नागमणि। अब मन तो कर रहा था फोटो खींचने का, लेकिन हम तो अकेले गए थे। तब हम एक भैया से कहकर अपना फोटो शूट करवाया भी, लेकिन हमको वो ठीक लगा नहीं। तब हमको कैमरा वाले भैया दिखे, उसको बोले तो वो हमारा फोटो खींच दिए, लेकिन महंगे दाम पर कोई नहीं, लेकिन फोटो बड़ा कमाल का था। तब हम थोड़ा और अंदर गए तो वहां पर लोग नाव पर घुमा रहे थे। 300 में हम नहीं घूमे क्योंकि हमें ज्यादा लगा। ज्यादा लगेगा नहीं, आप लोग सपोर्ट करते ही नहीं। हम अगर सपोर्ट कर दीजिएगा एक भाई को तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा
ताकि हम और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप सबके सामने हम ला पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। उसके बाद जब हम आगे गए तो वहां कुछ लोग मछली पकड़ा रहा था। हम भी वहां कुछ देर बैठ गए। उसके बाद अब हम चले होटल की ओर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब प्लीज और शेयर दबा के। लव यू गाइस, बाय बाय।